ज़रूरी अद्वियात की दुकान का स्टॉक रजिस्टर बनाने का तरीका। स्टॉक रजिस्टर क्यों बनाया जाता है, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, इसे हम किस तरह बनाएंगे। इस वीडियो में आपको इसकी मुकम्मल मालूमात देंगे। पहले तो आप स्टॉक रजिस्टर ख़रीदेंगे। स्टॉक रजिस्टर का जो पहला सफ़ा है उसके ऊपर आप अपना डीलर का नाम, यानी कि जिस नाम पे आपका लाइसेंस है, यानी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अहमद ट्रेडर के नाम से आपकी दुकान है, नीचे आपने जो आपके लाइसेंस पर एड्रेस है वो देना है। इधर आपने अपना लाइसेंस नंबर लिखना है। लाइसेंस नंबर जो आपको वो आपके लाइसेंस पर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ये आपको मिल रहा है 1198 RENDOA BKR, ये आपने इधर दर्ज कर देना है। उसके बाद आप पहला सफ़ा खोलेंगे तो आप को इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स में आपने दवाई का नाम लिखना है और उसके बाद जिस कंपनी से ख़रीदी है वो, और वो सफ़ा नंबर जिस पे आपने वो दर्ज किया है, दवाई का नाम, कंपनी का नाम और सफ़ा नंबर। इसके बाद आपने आगे आ जाना है। स्टॉक रजिस्टर एक बहुत ही कीमती चीज़ है। इससे आप अपनी सेल का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और बकिया स्टॉक का भी, कितना स्टॉक आपके पास बच चुका है, इससे वो भी आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। और आपने जो ख़रीदारी करनी है वो भी इधर से देखकर कर सकते हैं कि आपका इस साल या इस महीने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल लेमडा की कितने लीटर सेल हुए हैं, वो भी आप इधर से देख सकते हैं। और कितने आपके पास बकाया हैं वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। इधर आपने दवाई का नाम लिखना है, इधर कंपनी का नाम लिखना है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्री फोर्स से ख़रीदी है लेमडा की बोतल और 450 रुपये की। इधर आपने तारीख़ लिखनी है, इधर इनवॉइस नंबर लिखना है, इधर आपने वो दवाई का बैच नंबर लिखना है। जो गाहक आपसे ख़रीद कर गया है उसका नाम, पता, मकदार आमद, मकदार फ़रोख्त, बकाया स्टॉक और कैफियत, ये तमाम चीज़ें आपने इस जगह पर दर्ज करनी है। तारीख़ जो आपकी इनवॉइस पे होगी आपने वही तारीख़ लिखनी है। बैच नंबर आपको बताते हैं, बैच नंबर आपको आपकी हर बोतल पर लिखा हुआ मिलेगा। इस बोतल पर जो बैच नंबर लिखा हुआ है, बी के आगे हैश डाला हुआ है, PIK1B। इस तरह हर बोतल पर जो भी आप पेस्टिसाइड की ख़रीदते हैं बोतल, उस पर बैच नंबर ज़रूर लिखा हुआ होता है। आपने वो इधर दर्ज करना है कि आपने किस बैच नंबर की दवाई किस ख़रीदार को या किस कस्टमर को सेल की है, दवाई का नाम क्या है और किस तारीख़ को आपने बेची है, वो आपने कितनी मकदार में ख़रीदी थी और कितनी मकदार में कस्टमर को दे दी है, और बकाया स्टॉक आपके पास कितना है। ये आपको हम लेशर पर, एग्रोमार्ट वालों की लेशर है, इसका बैच नंबर आपको दिखा रहे हैं। ये बैच नंबर लिखा हुआ है, बैच नंबर RS 1662। ये आपने बैच नंबर की जगह पर एंट्री करनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप आसानी से इससे स्टॉक रजिस्टर को बना सकते हैं। स्टॉक रजिस्टर जब भी महकमा आएगा वो आपका स्टॉक रजिस्टर चेक करेगा। स्टॉक रजिस्टर से उनको मालूम हो जाएगा कि डीलर ने कितनी दवाई ख़रीदी थी और कितनी सेल कर दी है, और बकिया इसके पास स्टॉक किस किस चीज़ का कितना कितना स्टॉक मौजूद है। इनवॉइस नंबर जो इनवॉइस के बिल्कुल ऊपर दर्ज होता है वो इधर लिखना बहुत ज़रूरी है। तारीख़ के आगे इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर आपकी इनवॉइस पर कोने में मौजूद होगा। बैच नंबर आपकी जो ज़रूरी अद्वियात की बोतलें हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये हम आपको इनवाइस दिखा रहे हैं, एफएमसी वालों की इनवाइस है। इसके बिल्कुल कोने में एफएमसी इनवाइस नंबर लिखा हुआ है 98,756। ये देखें एफएमसी इनवाइस नंबर। यही वाला इनवाइस नंबर आपने जिधर उंगली रखी हुई है स्टॉक रजिस्टर पर, इस जगह दर्ज करना है। हर चीज़ आपको एक एक करके अलग-अलग बता रहे हैं। दोबारा फिर देखें, ये लेशर का लीटर है, इसका बैच नंबर है, वो बैच नंबर आपने इस जगह पर दर्ज करना है। उसके आगे जो ख़रीदार है उसका नाम, पता, मकदार आमद लिखनी है, आपने कितनी मकदार में ली है और उस ख़रीदार को कितनी मकदार में फ़रोख्त की है, आपके पास बकाया स्टॉक कितना है। इस जगह आपने कंपनी दर्ज करनी है